हाँ, सो इन दिस लेक्चर हम अभी ये कंटेंट देखेंगे जिसके अंदर देखेंगे मल्टीपल कैच ब्लॉक, रीथ्रोइंग एरर एंड नेस्टेड ट्राई कैच। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट एरर हैंडलिंग के रिगार्डिंग देखेंगे डीप में, ताकि हम सारे कॉन्सेप्ट को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करके किसी भी इंटरव्यू को बेहतर तरीके से क्रैक कर सकते हैं और डेवलपमेंट में भी हमें बहुत सारी सुपीरियरिटी मिलती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे कि मल्टीपल कैच ब्लॉक। ओके, तो जैसे मान लो कि हम यहाँ पे ट्राई कैच का जो स्ट्रक्चर है हमारा, इस तरीके से हम ट्राई लिखते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे कैच लिखते हैं, और यहाँ पे एक पैरामीटर देंगे जो कि एरर को कैच करेगा। ठीक है, और इसके बाद अगर हम यहाँ पे मल्टीपल कैच लिखते हो इस तरीके से, और यहाँ पे और एक एरर यहाँ पे लिखते हैं इस तरीके से, तो जावास्क्रिप्ट यहाँ पे क्या करेगा, एरर देगा। ठीक है, अब एरर देगा तो क्या होगा, ये हो गया सिंटैक्टिकल एरर। ठीक है, तो चलो हम इसको रन कर देंगे। यहाँ पे ये हो गया सिंटैक्स एरर हो गया। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड टोकन कैच। तो इसका मतलब ये है कि जैसे कि लाइक अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा के अंदर आप मल्टीपल कैच ब्लॉक लिख सकते हो, लेकिन जावास्क्रिप्ट आपको मल्टीपल कैच ब्लॉक अलाउ नहीं करता है। मतलब यू कांट यूज द मल्टीपल कैच ब्लॉक इन अ ट्राई कैच। ठीक है, इन जावास्क्रिप्ट। सो इसका मतलब ये है कि इंटरव्यू में आपको इस तरीके का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कैन आई यूज द मल्टीपल कैच ब्लॉक इन जावास्क्रिप्ट। सो एट दैट टाइम योर आंसर शुड बी नो, बिकॉज जावास्क्रिप्ट विल नॉट सपोर्ट द मल्टीपल कैच ब्लॉक। ठीक है, अब यहाँ पे और एक प्रॉब्लम है यूज केस की, देन हाउ यू कैन ट्रैक द स्पेसिफिक एरर, हाउ यू कैन ट्रैक स्पेसिफिक एरर, कि आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा एरर आया है और कौन सा एरर आने के बाद आपको क्या करना है। ठीक है, तो जैसे मान लो कि यहाँ पे मैं एरर को थ्रो कर देता हूँ, थ्रो न्यू, या फिर यहाँ पे जैसे हमने पहले कोड किया था कि मैं यहाँ पे console.log यहाँ पे और मैसेज देता यूज एक्स को प्रिंट करता हूँ। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, मेरे अलग अलग एरर के टाइप्स है। ठीक है, तो अलग अलग एरर टाइप पे बेस्ड ऑन दैट टाइप मुझे अलग अलग मैसेज देना है यूज़र को। ठीक है, तो अगर यूज़र रेफरेंस एरर आता है तो यूज़र को मैसेज देना है कि प्लीज़ चेक वेरिएबल और फंक्शन बिफोर यूज, या फिर डिक्लेयर। तो मान लो कि अगर कोई बंदा गलती करता है, जैसे मेरा रेफरेंस एरर आता है, रेफरेंस एरर जो कि रेफरेंस एरर है, तो रेफरेंस एरर का मतलब यही होता है कि यहाँ पे क्या होता है कि हम जो भी अनडिफाइंड चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, तो तब जाके हमें क्या मिलता है, रेफरेंस एरर मिलता है। ठीक है, तो अगर आपको रेफरेंस एरर जब भी आता है तो आपको कुछ स्पेसिफिक मैसेज देना है, जैसे कि प्लीज़ यूज एलिमेंट बिफोर, सॉरी प्लीज़ डिफाइन एलिमेंट बिफोर यूज। ठीक है, तो रेफरेंस एरर कब आता है, जो चीज़ हमने डिफाइन ही नहीं की उसको यूज करना चाहते तो एरर आता है। तो मुझे मैसेज देना है रेफरेंस एरर आता है तो प्लीज़ डिफाइन एलिमेंट बिफोर यूज। ठीक है, तो ये मैसेज हम दे देंगे। तो यहाँ पे मैंने कोड किया है, यहाँ पे रेफरेंस एरर आएगा, यहाँ पे रेफरेंस एरर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने एक्स को इस्तेमाल किया है लेकिन यूज डिफाइन ही नहीं किया है, डिक्लेयर ही नहीं किया है। तो यहाँ पे अगर हम बात आती है तो console.log, और यहाँ पे मैं मैसेज दे दूंगा यहाँ पे कि प्लीज यूज, ओके, इस तरीके का। और जैसे भी हम इसको रन करेंगे तो यहाँ पे मैसेज आया प्लीज डिफाइन एलिमेंट बिफोर यूज। सो दैट्स फाइन, ये वर्क हो रहा है। लेकिन अभी क्या होता है कि हमारे ट्राई के अंदर बहुत सारा कोड होता है। ठीक है, तो कोड होने के बाद कौन सा एरर कब आएगा पता नहीं है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कैच के अंदर कि कौन सा एरर आया है, तो हम कौन सा मैसेज देंगे उसको। अगर इस ट्राई कैच के अंदर मैंने यहाँ पे कोड ही चेंज कर दिया, यहाँ पे कोड चेंज कर दिया, यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे कोड लिखा है यहाँ पे टाइप एरर का, जैसे कि मेरे पास एक लेट नम नाम का वेरिएबल है, उसके अंदर 40 रखा है मैंने, और मैं नम को क्या कर रहा हूँ, अपर केस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, अपर केस। तो मैं यहाँ पे इनवैलिड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ, इनकम्पैटिबल टाइप। तो यहाँ पे एक एरर आएगा। ठीक है, तो एरर कौन सा आएगा, यहाँ पे टाइप एरर आएगा। ठीक है, टाइप एरर आ रहा है यहाँ पे। तो जैसे मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पे मैसेज क्या है, प्लीज डिफाइन एलिमेंट बिफोर यूज। मतलब
यहाँ पे अलग अलग एरर आ रहा है, लेकिन हमारा कैच करने वाला मैसेज सबके लिए सेम ही हो रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए। हमें अगर टाइप एरर आता है तो मैसेज अलग देना है, और रेफरेंस एरर आता है तो मैसेज अलग देना है। तो एरर कुछ भी आ सकता है कोड के अंदर, सबके लिए हमें एक ही कैच के अंदर कैच करके कोड लिखना है। तो इस तरीके की फैसिलिटी करने के लिए जावा के अंदर ऑलरेडी मल्टीपल कैच ब्लॉक का इस्तेमाल कर सकते हो आप, कि जो एरर आया है उसी एरर रिलेटेड कैच ब्लॉक रन होगा। लेकिन जावास्क्रिप्ट के अंदर मल्टीपल कैच ब्लॉक है, ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो फिर हमें एक ही कैच ब्लॉक के अंदर मैन्युअली चेक करना पड़ता है कि जो एरर थ्रो हुआ है वो किस टाइप का है। तो इसके लिए आपको यूज़ करना होता है इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर, इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर। तो ये हमने पढ़ा है। ये ऑपरेटर क्या करता है कि जो भी ऑब्जेक्ट है उसका वो किस टाइप का ऑब्जेक्ट है, किस क्लास का ऑब्जेक्ट है, ये पता करता है। ठीक है, तो अभी चलो इसके लिए हमें यहाँ पे इफ कंडीशन लिखना है। तो कैच के अंदर इफ, और हमें लिखना है ये एरर जो थ्रो हुआ है ये इंस्टेंस ऑफ ये रेफरेंस एरर है या नहीं है। अगर ये जो ऑब्जेक्ट है एरर थ्रो है वो अगर रेफरेंस एरर का ऑब्जेक्ट है तो हम यहाँ पे मैसेज दे देंगे प्लीज़ डिफाइन एलिमेंट बिफोर यूज। अगर नहीं है तो फिर एल्स इफ में हम फिर से जाएंगे और फिर से हम यहाँ पे चेक करेंगे कंडीशन। फिर एरर ये कौन सा है, टाइप एरर तो नहीं है, तो यहाँ पे टाइप एरर। अगर टाइप एरर है तो हम यहाँ पे टाइप एरर के अकॉर्डिंग दूसरा मैसेज दे देंगे। प्लीज चेक कंपैटिबिलिटी बिफोर यूज। ठीक है, तो यूज करने से पहले आप कंपैटिबिलिटी चेक करो कि जो चीज़ यूज़ करने जा रहे हो एक दूसरे के साथ वो कंपैटिबल है या नहीं है। ठीक है, तो ये मैसेज हमने दिया है यहाँ पे। अगर आपको लगता है कि रेंज एरर अगर आया है तो रेंज रिलेटेड यहाँ पे हमें कुछ मैसेज देना है यूज़र को, तो उस तरीके से हम यहाँ पे दे सकते हैं। इफ टाइप एरर की जगह क्या आएगा, रेंज एरर। ठीक है, अगर आपका जो भी एरर थ्रो हुआ है वो रेंज एरर का इंस्टेंस है तो यहाँ पे हमें चेक करना है प्लीज चेक रेंज बिफोर यूज। तो यूज करने से पहले आप क्या करो, रेंज चेक करो। ठीक है, ओके ना। उसके बाद अगर आपको लगता है कि यूआरएल इनकोडिंग डिकोडिंग के वक्त यूआरआई एरर आ सकता है तो हम अलग तरीके से मैसेज देना चाहेंगे यूआरआई एरर। अगर यूआरआई एरर आता है तो प्लीज यूज वैलिड यूआरआई। ठीक है, तो इस तरीके से क्या कर सकते हो, हम अलग अलग तरीके की क्या कर सकते हो, एरर डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, तो एरर मैसेज हमने दिया है यूजिंग इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर। हमने स्पेसिफिक एरर को ट्रैक किया है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके के एरर हमने ट्रैक किए हैं। जो भी एरर आएगा तो कैच के अंदर इंस्टेंस और ऑपरेटर के मदद से हमने चेक किया है कि वो एरर कौन सा है। तो अभी यहाँ पे हमने जो कोड किया है ये टाइप एरर है, तो अभी यहाँ पे ये ब्लॉक रन होना चाहिए हमारा, जो कि इसका एरर का टाइप क्या है, टाइप एरर। तो मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पे प्लीज़ चेक कंपैटिबिलिटी बिफोर यूज़। तो ये कोड हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं। अब यहाँ पे आपका कौन सा भी कोड यहाँ पे आप बनाओ तो उस टाइप के पॉसिबल एरर कोड करेगा। ये अभी रेफरेंस एरर है, तो यहाँ पे रेफरेंस एरर जब आता है तो ये बोलता है प्लीज़ डिफाइन एलिमेंट बिफोर यूज़। ठीक है, फिर यह आप कोई डिकोड करना चाहते हो तो यूआरआई एरर हम यहाँ पे जनरेट करेंगे, डिकोड यूआरआई, और इसको पास करेंगे मान लो कि %। ठीक है, तो जैसे भी यूआरएल डिकोड करोगे तो यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे प्लीज़ यूज़ वैलिड यूआरआई। तो यहाँ पे ये जो मैसेज आ रहा है इससे सच में पता चल रहा है कि एग्जैक्टली अभी ये एरर कौन सा है और उसके हिसाब से हम स्पेसिफिक मैसेज दे रहे हैं। ओके, हम कोई भी कंबाइंड मैसेज नहीं दे रहे, हम एरर के हिसाब से एरर के अकॉर्डिंग मैसेज दे रहे हैं। तो ये होता है एक प्रॉपर तरीके से डेवलपमेंट। जब आप डेवलपमेंट करते हो तो आपको इस तरीके से डेवलपमेंट करनी होती है प्रॉपर तरीके से, और ये आप एंगुलर में इसका इस्तेमाल यही करना है, एंगुलर में यही यूज़ करो, यही आपको यूज़ करना है। उसके लिए कोई अलग सा प्रोविज़न नहीं है एंगुलर में, या फिर कोई अलग सा कोड नहीं है, आपको यही जैसे यूज़ करना है लेकिन टाइप स्क्रिप्ट के फॉर्म में। तो अभी आपको टाइप स्क्रिप्ट सिखाने के लिए मुझे ही बोला गया है कि आपको टाइप स्क्रिप्ट सिखाओ, तो आपको टाइप स्क्रिप्ट मैं ही सिखाऊंगा। ठीक है, तो उस टाइम मैं आपको सिखाऊंगा इस टाइप स्क्रिप्ट के भी बेहतरीन कंटेंट। टाइप स्क्रिप्ट के अंदर मास्टर लेवल तक हम ट्रेनिंग करेंगे। ठीक
ठीक है। इफ़ योर कोर्स अगर उस लेवल का है, उसका उतना कोर्स आपने लिया है, तो उसके हिसाब से हम सिलेबस को पढ़ाते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये जो जावास्क्रिप्ट के सारे कॉन्सेप्ट सीख रहे हो, ये सारे कॉन्सेप्ट टाइपस्क्रिप्ट के अंदर वैलिड है, इसी को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसको यूज़ करने का तरीका थोड़ा अलग है। ओके, तो यही कॉन्सेप्ट है, यही ध्यान में रखना है आपको। टाइपस्क्रिप्ट में इसी कॉन्सेप्ट को एक टाइप के अकॉर्डिंग बनाया जाता है, तो यही कॉन्सेप्ट यूज़ होते हैं। एंगुलर यूज़ करें तो इसी को यूज़ करना है, ट्राई कैच यही यूज़ होता है, सेम इसी तरीके से, कोई अलग नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल कैच ब्लॉक इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। सिंगल कैच के अंदर आप मल्टीपल एरर्स को ट्रैक कर सकते हो, और उसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो आप कि कोडिंग मतलब अप्रोप्रिएट मैसेज दे सकते हो, ताकि उस टाइप का एरर अब आता है तो आप उस टाइप के एरर को ट्रैक करके उसके अकॉर्डिंग मैसेज दे देते हो। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट मल्टीपल कैच ब्लॉक। ठीक है, अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है रीथ्रोइंग एरर। अब रीथ्रोइंग का एरर का मतलब ये होता है कि आप एक एरर को आपको मिला है, एक एरर थ्रो हुआ है आपको, आपने उसको कैच भी किया है, लेकिन आपने कैच करने के बाद फिर आपने उसको थ्रो किया है। ओके, तो इस टाइप का जो भी कॉन्सेप्ट होता है उसको बोलता है रीथ्रोइंग एरर। तो रीथ्रोइंग का मतलब क्या होता है कि एक एरर को आपको एक एरर कैच किया है, और कैच करने के बाद मैं उसको फिर से फेंक रहा हूँ दूसरे के पास, ताकि दूसरा कोई उसको कैच करे। ठीक है, तो एक बॉल किसी ने मेरे हाथ में फेंकी है, मैंने उसको लिया है और मैंने फिर उसको लेके दूसरे के पास फेंका है, तो इसी को कहा जाता है रीथ्रोइंग। ठीक है, अब रीथ्रोइंग किस तरीके से किया जाता है देखो, तो सिंपली यहाँ पे हमारा जो मैकेनिज्म है ट्राई कैच का, इस तरीके से लिखो उसको, ट्राई कैच एरर एरर। ठीक है, अब ये ट्राई कैच है, तो जैसे कि मान लो यहाँ पे कि मैं एक एरर थ्रो करता हूँ, यहाँ पे थ्रो, या फिर एक एरर यहाँ पे जनरेट करेंगे हम, यहाँ पे ऑटोमेटिक एरर आएगा तो ऑटोमेटिकली थ्रो ही हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स आ चुका है। अब ये जैसे भी यहाँ पे एरर आता है तो ये एरर कैच होता है इसके अंदर। ठीक है, अब इसके अंदर कैच होने के बाद हम इसको प्रिंट करेंगे console.log, और एरर का नाम है यहाँ पे एरर डॉट मैसेज, हम दे देंगे किस कौन सा मैसेज है एरर का, किस एरर का मैसेज क्या है। ठीक है, अब इसको रन करेंगे हम, तो मैसेज एक्स इज़ नॉट डिफाइंड, ये आपका एक एरर आ चुका है। अब जैसे भी मेरा एरर कहाँ पे आया है, एरर यहाँ पे आया है, और फिर हम क्या कर रहे हैं उस एरर को, इस यहाँ पे एरर थ्रो हुआ है, इम्प्लिसिटली क्या होता है, एरर थ्रो हुआ है, इम्प्लिसिटली थ्रो एरर। तो एरर यहाँ पे ऑटोमेटिकली थ्रो हुआ है, और जैसे भी ये थ्रो होता है तो इसके कैच ब्लॉक में ये कैच हुआ है, तो यहाँ पे एरर कॉट, एरर कैच, तो यहाँ पे एरर को क्या हुआ है, कैच किया गया है, और यहाँ पे फिर उसको क्या किया है, रिजॉल्व किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको अगर लगता है कि मुझे यहाँ पे कैच नहीं करना है, मैं क्या करूँगा, इसको एरर को प्रिंट करूँगा और फिर इसको थ्रो कर दूँगा, थ्रो एक्स, थ्रो एरर, जो एरर आया था इसने फिर उसको क्या है, थ्रो किया है। तो जैसे भी ये थ्रो किया है तो यहाँ पे इसको कैच करने वाला कोई दूसरा हाई नहीं है। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये हमारा सिस्टम क्रैश होगा अभी, क्योंकि इसने थ्रो किया है, तो इसको कैच करने के लिए हमें किसी दूसरे ट्राई कैच में रखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे एरर आया है, यहाँ पे थ्रो हुआ है, यहाँ पे कैच हुआ है, और फिर यहाँ से थ्रो हुआ है, फिर सिस्टम के बाहर चला गया, और ये सिस्टम क्रैश हो चुका है। तो जैसे कि यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे देखो पहला एरर थ्रो हुआ था, तो उसको पहले यहाँ पे थ्रो हुआ, यहाँ पे कैच हुआ। ठीक है, फिर उसको फिर से थ्रो हुआ, तो यहाँ पे जैसे भी कैच हुआ था हमने मैसेज दिया, लेकिन वो फिर से थ्रो हुआ, लेकिन उसको कैच करने के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं यूज़ किया गया है, इसलिए ये क्या हुआ, एरर फिर से थ्रो हुआ, और ये एरर हमें यहाँ पे दिख चुका है, और सिस्टम क्रैश हो चुका है। ठीक है, तो इस टाइप का जो भी कॉन्सेप्ट होता है उसी को कहा जाता है रीथ्रोइंग एरर। तो रीथ्रोइंग एरर का मतलब ये होता है कि आप क्या थ्रो एरर को कैच ब्लॉक के अंदर फिर से थ्रो करते हो। ठीक है, तो वो एरर फिर कैच करना होता है, ये ट्राई कैच ब्लॉक किसी दूसरे ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर अगर हम लिखते हैं तो ये एरर वो कैच करेगा, नहीं करेगा तो ये हमारा सिस्टम क्रैश हो जाएगा। तो दिस कॉन्सेप्ट इज नथिंग बट द रीथ्रोइंग एरर। ठीक है, तो आप थ्रो को रीथ्रो भी कर सकते हो एरर को। ठीक है, सो राइट नाउ अभी हम देखेंगे नेस्टेड ट्राई कैच। ठीक है, कंप्लीटेड। ठीक है,
अभी देखेंगे नेस्टेड ट्राई कैच। अब नेस्टेड का मतलब क्या होता है, वन विद इन अनदर, ठीक है, मतलब एक के अंदर एक होता है, उसी को हम बोलते हैं नेस्टेड बोलते हैं, ठीक है। तो आप ट्राई कैच के अंदर भी ट्राई कैच लिख सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने ट्राई लिखा है और यहाँ पे कैच लिखा है, तो यहाँ पे एक्सेप्शन जो भी आएगा वो कैच करेंगे, और यहाँ पे एरर पैरामीटर है ये। अब इसके अंदर मैं ट्राई के अंदर भी ट्राई लिख सकता हूँ, ट्राई कैच लिख सकता हूँ, या फिर कैच के अंदर भी ट्राई कैच लिख सकता हूँ, ठीक है। तो जैसे इसके अंदर भी हम ट्राई लिखेंगे और इसके अंदर भी कैच लिखेंगे, और यहाँ पे एरर पैरामीटर, ठीक है। तो ये नाम आप कोई भी दे सकते हो, जरूर नहीं कि एरर ही देना है, ये जस्ट सिंपली आइडेंटिफायर, ठीक है। तो ट्राई के अंदर भी ट्राई कैच लिख सकते हो, या फिर कैच के अंदर भी ट्राई कैच लिख सकते हो। तो इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है नेस्टेड ट्राई कैच, ठीक है। अब मान लो हम पहले देखेंगे, इसको बाद में देखेंगे। अब ये जो ट्राई कैच है, तो जैसे भी ये ट्राई एग्जीक्यूट होगा तो ट्राई के अंदर जो कोड है यहाँ पे, ये कोड कॉट करेगा, अगर एरर आता है तो ये कैच करेगा कोड, ठीक है। तो जैसे कि मान लो कि ये हमने रीथ्रो का एग्जांपल लिया था, इसी को हम क्या करते हैं, इसी को नेस्टेड कर देते हैं, ठीक है, इसको इसके अंदर रख देते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ये हमारा ट्राई रन हुआ, ट्राई के अंदर एरर जनरेट हुआ, यहाँ पे एरर जनरेट हुआ, तो कैच ने इसको कैच किया और कैच ने इसको थ्रो किया। तो जैसे भी ये थ्रो किया, तो मतलब ये थ्रो किसने किया, आउटर ट्राई ने थ्रो किया। ये थ्रो किसके अंदर हुआ, ये आउटर ट्राई के, तो ये आउटर ट्राई के अंदर थ्रो हुआ, और आउटर ट्राई के अंदर अगर थ्रो होता है तो फिर आउटर ट्राई का ये कैच के अंदर वो कैच हुआ। तो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग के अंदर हम एरर को कैच करेंगे और मैसेज देंगे रीथ्रो एरर कैच, रीथ्रो एरर कैच, ठीक है। इस तरह का मैसेज दिया, और नीचे देंगे हम प्रोग्राम रन सक्सेसफुली। ये मैसेज आता है तो हमें लगता है कि ये मैसेज आता है तो इसका मतलब हमारा एक्सेप्शन मैकेनिज्म सच में काम कर गया। सो प्रोग्राम रन सक्सेसफुली, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये ट्राई के अंदर ट्राई कैच, तो ये इस ट्राई के अंदर जो भी एरर आएगा वो इसका कैच क्या करेगा, उसको कैच करेगा। लेकिन इस कैच के अंदर जो एरर आता है तो वो थ्रो होता है आउटर ट्राई के अंदर, और आउटर ट्राई का जो एरर थ्रो हुआ है वो उसका कैच उसके अंदर कैच करेगा, ठीक है। तो इसको हमें थ्रो करने की ज़रूरत नहीं, तो ऑटोमेटिकली ये ट्राई रन होगा, यहाँ पे एरर जनरेट होगा, यहाँ पे हमने उसको हैंडल किया है और इसको रीथ्रो किया है। तो ये रीथ्रो करने के बाद ये ट्राई के अंदर एरर आया है और ये आउटर ट्राई थ्रो करेगा, तो आउटर कैच के अंदर एरर आ जाएगा, और फिर हमने फिर से उसको हैंडल किया है और मैसेज सक्सेसफुल दिया है। तो जैसे रन करेंगे, यहाँ पे देखो एक्स इज नॉट डिफाइंड, मतलब एरर को कॉट किया गया है पहली बार, रीथ्रो एरर किया है उसको, और फिर प्रोग्राम ट्रेन सक्सेसफुली, रीथ्रो एरर कैच। तो ये पहला जो है एक्स इज नॉट डिफाइंड, तो ये पहला यहाँ पे कैच हुआ है, फिर उसको रीथ्रो किया है तो वो यहाँ पे कैच हुआ है, रीथ्रो एरर कैच, एंड बाद में प्रोग्राम रन सक्सेसफुली, ठीक है। तो इस तरीके से आप रीथ्रो यूज कर सकते हो यूजिंग नेस्टेड ट्राई कैच, ठीक है। या फिर आप ट्राई कैच के अंदर भी एरर को थ्रो कर सकते हो, ठीक है, मतलब कैच के अंदर भी ट्राई कैच इस्तेमाल कर सकते हो। सो मान लो यहाँ पे ये ट्राई कैच है, इसको मैं कॉपी कर देता हूँ और कैच करने के बाद यहाँ पे फिर इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो आप कैच के अंदर भी ट्राई कैच इस्तेमाल कर सकते हो। फिर ट्राई के अंदर एक एरर जनरेट हुआ है यहाँ पे, और उसको उसके कैच ने एरर को क्या किया है, कैच किया है। अगर आप इसको रीथ्रो करते हो तो कैच के अंदर एरर थ्रो होता है, और एरर हैंडल करने के लिए इसकी आउटर कोई क्या ट्राई कैच नहीं है, तो सिस्टम क्रैश होता है, ठीक है। तो यहाँ पे रीथ्रो हुआ है कैच के अंदर, और फिर यहाँ पे सिस्टम क्रैश होगा, ये मैसेज नहीं आएगा यहाँ पे। तो रिफ्रेश, तो यहाँ पे देखो ये हमारा पहला ट्राई के अंदर ट्राई कैच मैकेनिज्म वर्क हुआ है, उसके बाद ये कैच के अंदर वर्क हुआ है, और यहाँ पे फिर से रीथ्रो हुआ है, तो यहाँ पे ये फिर से रीथ्रो किया है हमने। तो ये अभी कैच करने के लिए किसी इसके ऊपर कोई आउटर ट्राई कैच नहीं है, दैट्स व्हाई सिस्टम गेट्स क्रैश। तो अगर मैं इसको रीथ्रो नहीं करता हूँ तो नो वरी, क्योंकि यहाँ पे जो एरर आएगा ये कैच हैंडल करेगा और आउटर कैच में कोई एरर नहीं रहेगा। तो यहाँ पे ये प्रोग्राम रन सक्सेसफुली आ चुका है, ठीक है। सो इन दिस वे यू कैन यूज द नेस्टेड ट्राई कैच एंड रीथ्रोइंग द एरर्स इन अ कैच ब्लॉक आल्सो। ये हो गया कंप्लीटेड।
ठीक है. So this is a topic of the today's lecture, and I think we have learned a lot of things in today's lecture regarding the error handling in JavaScript. Okay. अब कल हम इसके और कुछ सिनारियो देखेंगे. सो टुमारो विल बी और लास्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर, क्योंकि उसके अंदर हम इंटरव्यू में आपको किस चीज़ों पर ट्रैक किया जाता है, थोड़े मिथ, थोड़े उसके अंदर मतलब आपको फंसाया जाता है इंटरव्यू में कि आप इसका आंसर कैसे देते हो, मतलब वहीं पे आपको इंटरव्यू फेल होने की पॉसिबिलिटी होती है. तो उस चीज़ पे हम सीखेंगे ट्राई कैच के अंदर कि अगर आपको किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो आप किस तरीके से उसको आंसर देना है, और क्या क्या उसके अंदर प्रॉब्लम होती है, क्या क्या आपको समझ में नहीं आता है, किस तरीके से वर्क होता है, उसके बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है. तो इन टुमारो लेक्चर वी विल सी द ऑल द थिंग्स टुगेदर. ठीक है. सो गाइस, did you understand this today's lecture? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yeah. Yes, sir. काल टेस्ट दिली का? टेस्ट दिली का कोणी काल? नाही सर, काल हे नव्हतं, लाईट पण नव्हती तिकडे, त्या क्लासच नव्हता काल. सरांनी टेस्ट नाही घेतली का? नाही नाही, क्लासच नव्हता. आज आहे का टेस्ट? काय माहिती, सरांचा रिप्लाय तर नाही आला बघा, अजून. टेस्ट देणं कंपल्सरी आहे तुम्हाला. यू हॅव टू गिव्ह द टेस्ट, अदरवाईज आय विल नॉट कंटिन्यू युअर क्लास जावास्क्रिप्ट. तुम्हाला जो ट्रेनर पाहायचा तो पाहू शकता तुम्ही. ठीक आहे. बट तुम्हाला जर गोष्टी शिकायच्या असतील तर यू नीड टू फॉलो द रूल्स अँड ऑल दॅट थिंग्स. ठीक आहे. रिगार्डिंग हां, तो जेवढं आम्ही मेहनत घेतो, जेवढं तुम्हाला डीपमध्ये कॉन्टेंट प्रोव्हाइड करतो आहे, सो त्याचं इव्हॅल्युएशन पण आम्हाला करायला हवं. दॅट्स वाय. आणि तुमची पण प्रोग्रेस व्हायला हवी. असं नाही की फक्त आम्ही शिकवतो आणि तुम्हाला रिझल्ट नाही, काय नाही. बिकॉज वी आर वर्किंग फॉर द रिझल्ट. आम्ही किती शिकवतो आहे हे पण मॅटर नाही करत आहे, तुम्हाला किती जमतं आहे, तुमची किती ग्रोथ होते, दॅट्स थिंग इज मॅटर. दॅट्स वाय यू हॅव टू कोऑपरेट विथ अस अँड come together, we will achieve our target. That is your placement should be in a good company with high salary package. Okay, so that's our main motive. That's why you need to follow all the curriculums of the Codelines, and the Codelines curriculum is a very unique than others. So don't compare us with any other, and we are trying our best. Okay, so just you have to give us the good response feedbacks and follow our curriculum well. ठीक है. So anybody Yes, sir. want to discuss something? Yes. Is there any question regarding anything, or means is there any doubt or any other questions? सर, मल्टिपल कॅच ब्लॉक आपण रिअल टाइम सिनारिओ मध्ये कुठे यूज करू शकतो? रिअल टाइम सिनारिओ हा रिअल टाइम सिनारिओच आहे. रिअल टाइम सिनारिओच आहे. म्हणजे कसं की जसं की आपण तुम्हाला वेगवेगळे काय म्हणतो आपण, जसं मी तुम्हाला ऑलरेडी सांगितलं की मल्टिपल क्लॅश ब्लॉक जे आहे, तुम्ही तुमच्या कोडमध्ये किती प्रकारची एरर येण्याची पॉसिबिलिटी आहे याच्यावर ठरलं जातं. तर आपल्याला माहीत असतं की मी जे कोड करतो त्यात काय काय पॉसिबिलिटी होऊ शकते, कुठले कुठले एरर येण्याची पॉसिबिलिटी होऊ शकते. का तर का त्या आपण अगोदरच एररचे टाईप्स बघितलेले आहेत. कुठला एरर कशामुळे येतो हे आपल्याला कळालं आहे आता. त्याच्यामुळे आपला कोड जो लिहितो आहे याच्यामध्ये आपल्याला समजतं की कुठला एरर येण्याची पॉसिबिलिटी आहे. कधी कधी काय होतं की आपण कस्टम एरर बनवतो. आता हे तर झाले टेक्निकल एरर्स, पण जेव्हा आपण कस्टम एरर बनवतो तर कस्टम एरर आपण आपल्या हिशोबानं बनवतो. जसं व्हॅलिडेशनसाठी इनव्हॅलिड मोबाईल नंबर आहे, तर इनव्हॅलिड मोबाईल नंबरसाठी वेगळा एरर बनवतो आपण, इनव्हॅलिड मोबाईल नंबर नावानं, इनव्हॅलिड ईमेल नावानं, किंवा एखादं इनसफिशियंट बॅलन्स आहे तर त्याचा वेगळा एरर स्वतः तयार करू शकतो. मग तशा प्रकारची एरर आपण थ्रो करू शकतो. ठीक आहे. आपल्या कोडिंगमध्ये पॉसिबिलिटी आहे की आपला जो एरर्स आहेत लॉजिकल एररची पॉसिबिलिटी आहे. जसं की एखादा युजर मनी विड्रॉ करतो तर माईट बी त्याची अमाऊंट जास्त असू शकते दॅन डिपॉझिट अमाऊंटपेक्षा. तर त्या टाईम तुम्ही स्वतःचा एरर जनरेट करू शकता, थ्रो करू शकता. ठीक आहे. मग त्या केसमध्ये तुम्ही कॅचमध्ये मल्टिपल एरर्स चेक करू शकता. जर इनव्हॅलिड मोबाईल नंबर असेल तर मी काय मेसेज देणार, किंवा मग इनव्हॅलिड म्हणजे अमाऊंट विड्रॉ करतो आहे तर नॉट सफिशियंट अमाऊंटचं एरर असणार. तर यासाठी तुम्ही स्पेसिफिक एरर रिगार्डिंग तुम्हाला काय मेसेज द्यायचं आहे, किंवा काय वेगळे ऑपरेशन करायचे आहेत, किंवा वेगळा कोड कॉल करायचा आहे. सो ॲट दॅट टाईम यू कॅन यूज द मल्टिपल एरर चेकिंग बाय युजिंग इन्स्टन्स ऑफ ऑपरेटर. Okay. Okay, sir. Got it. Yeah. Yes, any question?
Okay, and one more thing, TypeScript and JavaScript both are the same concept, but TypeScript has some advanced concept. Okay, but sometime TypeScript तुम्हाला hard जाऊ शकते. So it's a base is that the JavaScript is the base. ठीक आहे, आणि TypeScript मी शिकवणार आहे, त्यामुळे डोंट वरी. आणि TypeScript तुम्हाला जास्त कॉन्सेप्ट आहे त्याच्यामध्ये, ते तुम्हाला मी शिकवल, आणि त्या कॉन्सेप्टने तुम्हीला म्हणजे अँग्युलरमध्ये बेहतर तरीके काम करताल तुम्ही. सो अँग्युलरमध्ये काम करताना तुम्हाला बेस्ट प्रॅक्टिसेस यूज करायच्यात, टेक्निक्स, टाईपस्क्रिप्ट कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट. अँग्युलरमध्ये मस्त कसं बी काम केलं, दॅट नॉट स्टँडर्ड. Standard is that you have to solve the problem using object oriented concept, because the TypeScript is a dominant supported language for the Angular. That's why you have to use all the TypeScript feature while developing the application. Okay, so this thing make you unique in the industry. When you upload your profile, so your profile should look unique. The skill set and content should look unique in a profile. So at that time company will shortlist you among the many peoples and call you for the interview. Okay, and if your training goes according to your syllabus and interview, whatever thing you have mentioned in the interview, so company definitely means ask you the question according to what you mention, and if you are able to answer this question well, then definitely you get selected. And one more thing, if you have the good enough knowledge in Angular TypeScript, there will be your impact on the interview as well. So who are taking an interview or who are the interview panel, he also having some pressure, he also pressurized because your skill set is dominate him. Okay, so these are the negative impact will force upon the interview panel as well. So that lead to improve your performance, and it is a there will not any bottleneck to get your job. So this is a very easy concept. The thing is very easy to get the job, because getting a job, it means it's not a big task, it's a very small task. Okay, but you need to have the sufficient and proper way of a knowledge, then it is possible. Okay, so without knowledge there nothing will possible. And don't go behind any other people's by paying some money for the job. Don't do that, such useless kind of things. Okay, job आपको चाहिए, job लेना है, तो there is a very simple concept is there. Just improve your knowledge and apply on the professional job portals. So definitely the good and reputed company will call you and hire you for their achieving their industrial goals. So self independent बनिए, किसी के पीछे मत भागिए, और किसी को रिज्यूम मत भेजिए. कोई ज़रूरत नहीं है आपको, कुछ नहीं है. जस्ट जो चाहिए हमें, हम वो चीज़ ले लीजिए, उसके अंदर सिक्योरिटी बनाइए. और सेकंड थिंग जैसे कि हमें बड़ा पैकेज चाहिए, बड़ा करियर चाहिए, तो चाहिए हमें सब कुछ, वो पाने से पहले उसके लायक बनना है हमें. तो जो भी चीज़ पाना है पहले उससे लायक बनो, डेफिनेटली वो चीज़ आपके पास चले आएंगे. ठीक है, तो अदर इसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं है. किसी को पैसे देके हम ज्वाइन करेंगे या फिर कोई रेफरेंस दे दो, मत भागो इस पीछे, कोई कुछ नहीं हाथ लगेगा, और आपका कभी लाइफ में पीछा भी नहीं छूटेगा. योर स्किल इज़ योर सिक्योरिटी. अगर आपको जॉब सिक्योरिटी चाहिए तो इम्प्रूव योर स्किल. दैट्स ओनली एंड ओनली अल्टीमेट ऑप्शन फॉर यू. ठीक है, सो दैट्स वाई learn the things very well, learn in a deep way, and everything will be fine and enjoyable for you. Okay, so you can enjoy your job very well. Okay guys, is there nothing to discuss? Then we have to wind up right now, and in tomorrow lecture we will complete the rest of the topics. Okay, thank you so much for joining. Thank you, and we'll see you tomorrow. Bye.